Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is very important for your SSB point of view as well as AFSB point of view, and it would help you guys in your lecturate, GD as well as an interview. So let's get started with our topic, and that is updated version of India Pakistan relation. सो वाई इट वॉज इन न्यूज़, और हमने सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान से क्यों शुरू किया है इंटरनेशनल रिलेशन को अपडेट करना। देखो, रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज की है अ लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। ये जो एक्सचेंज है वो किस अकॉर्डेंस में था? वो इस अकॉर्डेंस में था विद द आर्टिकल 2 एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज ने ये भी एक्सचेंज किया कि लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स कितनी कितनी है दोनों कंट्रीज के पास अंडर द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस साइंड इन मई 2008। इस पैक्ट के अंदर दोनों कंट्रीज जो है वो एक्सचेंज करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर। ओके, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़। देखो, इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज को इन्फॉर्म करना होता है एक दूसरे को इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1988 में एंड इसको रेटिफाई किया गया था 1991 में। ये जो है 31 कॉन्जर्गेटिव एक्सचेंज है लिस्ट का दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। और कवरेज की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें इस एक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर्स के बारे में, फ्यूल फैब्रिकेशन के बारे में, कितनी यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही है दोनों तरफ उसके बारे में, आइसोटॉप सेपरेशन, रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एज वेल एज दूसरी इंस्टॉलेशंस जो फ्रेश है या फिर इरेडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल और मटेरियल के फॉर्म में है, और या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट स्टोरिंग सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है रेडियो एक्टिव मटेरियल की। ये सब जो है इसमें आते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, या फिर हम कहें इस टर्म में इंक्लूड होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट की? देखो, इस एग्रीमेंट को जो है इस एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट तब फील हुई दोनों कंट्रीज को कब? व्हेन द बैकड्रॉप ऑफ इजराइल्स 1981 बॉम्बिंग ऑफ इराक ओजिराक रिएक्टर नियर बगदाद। तब जो है दोनों कंट्रीज को इस तरह के एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी, और इसकी वजह से ये जो स्ट्राइक थी जो कैरिड आउट की गई थी इजरायली फाइटर जेट्स के द्वारा ओवर हॉस्टाइल एयर स्पेस, ये इराक का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है जिसने इराक के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ने सेट की थी। तो ये एग्रीमेंट जो है उसी टाइम पे मीन्स तभी जो है उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आई थी पाकिस्तान के लिए। तो इस्लामाबाद ने भी रैटल किया था बाय द मेमोरी ऑफ 1972 डिफीट, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ था, मिलिट्री डेवलपमेंट्स, और मतलब ऐसा है कि दोनों के बीच में जो ऐसी चीज़ें होती रहती है उन सब चीज़ों के ऊपर एक तरह से नज़र रखने के लिए ऐसे एग्रीमेंट को साइन किया गया कि ऑन द स्पॉट जो है कहीं बम्बार्डिंग ना हो जाए, तो सो दैट दोनों अवेयर रहे कि इनके पास कितना क्या हथियार है, क्या क्या चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद अब जो है हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेपरेट कोर्स की तरफ बढ़ गए। मींस एक कंट्री जो थी भारत, उसको दो पार्ट्स में इंडिपेंडेंस के बाद डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की सिंस लास्ट लाइक 72 ईयर्स कह सकते हैं, वो जो है मिक्स ऑफ एग्रेशन और रिकॉन्सिलेशन रही है। बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम फेज ऑफ एक्टिव एग्रेशन की बात करते हैं 1947 से 2001 के बारे में। ओके, तो जो है ये जो पार्टीशन है इसकी वजह से लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन देखा गया था, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे दंगे भी हुए थे। अक्टूबर 1947 को पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था कश्मीर के लिए लड़ा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था 1/3 मेजर पार्ट ऑफ कश्मीर, जिसको अब जो बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पीओके। जो हरि सिंह है तब के महाराजा कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया किन के साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन रिटर्न फॉर मिलिट्री हेल्प। ये वॉर एंड हुई 1949 में जब यूएन ने इंटरवीन किया और जो है एक सीज फायर जो है वो साइन हुई। इंडिया पाकिस्तान के टॉक की बात करें, उसको इनिशिएट किया गया 1963 में, और इससे कुछ रिजल्ट निकल नहीं पाया। फिर 1965
में दोनों कंट्रीज़ ने फिर सेकेंड वॉर लड़ी और इसके बाद ये भी देखा गया कि यूएन की जो मैंडेटेड सीज़ फायर थी वो भी देखी गई और 1966 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान ने ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किया, जिसकी वजह से जो प्री वॉर लाइंस और जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको जो है एक तरह से रिस्टोर करने के लिए जो है ये ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर एग्री किया गया था और जो है मतलब सो दैट जो हम प्री वॉर लाइंस वगैरह उनको विड्रॉ कर सके उससे रिलेटेड भी था ये। उसके बाद 1971 की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान फिर उनके बीच में थर्ड वॉर हुई और इस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान था और जो वेस्ट पाकिस्तान था उनकी वजह मतलब देखो 1970 वॉर का जो है आप सबको पता है उसकी वजह से क्या हुआ था। उसकी वजह से एक नया बांग्लादेश बांग्लादेश का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1971 के वॉर के बाद ही आया था। इंडिया और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को 1972 में जो है वो किया था, साइन किया था। 1970s के टाइम पे पाकिस्तान ने जो है फॉरेन एक्सपीडिएशन को परमिट करना शुरू कर दिया था इन द एरिया ऑफ सियाचिन ग्लेशियर सो दैट जो है वो रेनफोर्स कर सके अपना क्लेम उस एरिया पे जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं था अंडर सीज फायर लाइंस जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में की गई थी। उसी रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत और वो कब लॉन्च किया गया 1984 में और जो इंडियन के जो सोल्जर्स थे वो सियाचिन ग्लेशियर पे जो है फ्लू कर गए और वहाँ से हमने अप्रॉक्सीमेटली सिक्योर किया 3300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया इंसर्जेंसी को इन कश्मीर वैली इन 1980s एंड 1990s और प्रोवाइड कराए वेपन्स और ट्रेनिंग दी फाइटर और फ्यूल किया काफ़ी सारे जो है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्फ्लक्स कराया कश्मीर में, ठीक है, जो कि फिर जिन्होंने पार्ट लिया था अफगान वॉर में अगेंस्ट द सोवियत इन 1980s भी। 1998 की बात करें इंडिया और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया उनकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ को। 1999 में पाकिस्तान फोर्सेस और कश्मीरी फाइटर्स ने ऑक्यूपाई कर ली थी स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलओसी इन कारगिल, जिसकी वजह से कारगिल वॉर हुई जिसमें इंडिया ने पुश कर दिया अपने एनिमी को टू अदर साइड ऑफ एलओसी। फिर 2001 की बात करें अटैक हुआ इंडियन पार्लियामेंट पे इन न्यू दिल्ली बाय लश्कर ए तैयबा एंड जैसे मोहम्मद, जो कि लास्ट इवेंट था इस फेज का ऑफ एक्टिव एग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। शिमला एग्रीमेंट क्या था देखो, शिमला एग्रीमेंट 1972 जो साइन हुआ था कब 1971 के वॉर के बाद मींस बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद जो शिमला एग्रीमेंट है वो ये डेजिग्नेट करता है कि जो सीज फायर लाइंस है दिसंबर 17 1971 उसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि ठीक है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने ये बोला था कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है और कन्फ्रंट्रेशन है उसको जो है एंड करते हैं और पीस इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज ऑफ रिकॉन्सिलेशन शुरू हुआ 2001 से 2008 के बीच में, ओके। तो 2001 इवन बिफोर 2001 देयर वर मैनी एफर्ट्स सो दैट दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप इंप्रूव हो सके। लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो स्टार्ट ऑफ दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू हुई थी 1999 में ड्यूरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट। ये जो डिक्लेरेशन प्रपोजल है उसकी वजह से सेवरल मेजर्स लिए गए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू की गई दोनों कंट्रीज़ के बारे को दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को जो है मिसाइल टेस्ट की इंफॉर्मेशन दी और सेकेंड एग्रीमेंट हुआ जिसमें कवर किया गया न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन। फर्स्ट कौन सा था, नॉन न्यूक्लियर अटैक एग्रीमेंट, जिसको साइन किया गया था राजीव गांधी एंड बेंजामिन भुट्टो के द्वारा इन 1988। जो वाजपेयी के प्रिंसिपल थे इंसानियत के, जो कि ह्यूमैनिज्म, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, कश्मीरियत, कश्मीर की लेगेसी ऑफ एमिटी, वो जो है फर्दर एटीन्यूएट हुए इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंस के टाइम पे। देखो आगरा समिट का भी फेलियर हो गया इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पार्लियामेंट अटैक, जो पीएम वाजपेयी ने जब ट्रैवल किया था पाकिस्तान में फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट इन 2004, जहाँ पे पाकिस्तान ने एग्री किया था कि वो अपनी सॉइल पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को जो है जन्म नहीं लेने देंगे। जो ईयर 2004 है उसको मार्क किया जाता है एज अ बिगनिंग ऑफ कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, जिसमें बायलेटरल मीटिंग्स हुई दोनों तरफ के ऑफिशियल्स के बीच में, वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, मिलिट्री ऑफिसर्स, बॉर्डर ऑफिशियल्स थे। उसके बाद 2008 में इंडिया ने जो है ज्वाइन किया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसको तापी कहा जाता है, ऑन अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और काफ़ी सारे सेवरल ट्रेड रूट्स को ओपन किया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ओके 2008 में। इस फेज़ के एंड को मार्क किया गया कैसे, मुंबई टेरर अटैक हो गया 2008 में, जिसकी वजह से जो कि
एलिज प्लान और अबेट किया गया था बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब सियाचिन क्यों ज़रूरी है इंडिया के लिए, वो भी बात कर लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि सियाचिन के ऊपर जो है पाकिस्तानी ट्रूप्स अपना कब्जा करना चाह रहे थे। देखो, सियाचिन ग्लेशियर डेमार्केट करता है सेंट्रल एशिया को फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो सेपरेट करता है पाकिस्तान को फ्रॉम सेपरेट करता है पाकिस्तान को फ्रॉम चाइना इन द रीजन। जो सैल्टोरो रिज है सियाचिन ग्लेशियर का, वो एक तरह का डिवाइड है जो प्रिवेंट करता है डायरेक्ट लिंकिंग ऑफ पीओके विद चाइना, और उनको स्टॉप करता है टू डेवलप जोग्राफिकल मिलिट्री लिंकेजेस इन दिस एरिया। सियाचिन एक तरह का वॉच टावर है इंडिया के लिए, सो दैट वो जो है एक तरह से ध्यान रख सके, या फिर कहें एक तरह से नज़र रख सके गिलगित एंड बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान जो है, इफ़ पाकिस्तान इस लोकेशन का एडवांटेज उनको मिल जाता ना, तो हमारे लिए लाइक इंडियंस के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट होता फ्रॉम द वेस्टर्न लद्दाख इन एडिशन टू चाइनीज थ्रेट फ्रॉम अक्साई चीन ऑफ द ईस्ट। ओके, अब फेज़ की बात कर लेते हैं 2008 से 15 के बीच के फेज़ के। ये फेज़ को माना जाता है लो की इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो डायलॉग प्रोसेस है, या तो वो जो है सस्पेंड रहे इस टाइम पे, और या फिर सिर्फ काफ़ी लिमिटेड ऑफिशियल लेवल की मीटिंग्स हुई। ये फेज़ को माना जाता है पोस्ट मुंबई अटैक डिस्कशन, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ एंगेज हुई और प्रूव कर रही थी कहाँ से, मतलब सोर्सेज ऑफ अटैक के बारे में। 2014 के एंड में क्या होता है कि नई गवर्नमेंट अनवील करती है, और उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जो है एक तरह से प्रेफरेंस दी थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जानी थी साउथ एशियन कंट्रीज को इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट्स हुई दोनों कंट्रीज के बीच में, और अच्छा जेस्चर भी दिखाया गया दोनों तरफ से। फिशरमैन्स को रिलीज कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के पीएम ने इन्वाइट किया पीएम मोदी को स्वेरिंग इन सेरेमनी पे। ओके, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है 2015 में पाकिस्तान गए, और ये जो है वो फर्स्ट लाइक इस डिकेड में फर्स्ट टाइम था, और उसके बाद सिग्निफिकेंट चेंज आया इंडिया की अप्रोच में टूवर्ड्स पाकिस्तान। फेज ऑफ रेन्यूड एग्रेशन जो है 2015 से 19 की बात करते हैं। जो ये फेज था ना, इसमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को रिन्यूड हॉस्टालिटी की तरह माना गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को साइन किया 2015 में, और जो कि एफरंट था इंडिया की सॉवरेनिटी एज अ कॉरिडोर पासिस थ्रू द पीओके। बायलैटरल रिलेशनशिप जो थे दोनों कंट्रीज के बीच में, वो उनमें डेंट पड़ गया। कैसे? काफ़ी सारे अटैक हुए, जो कि स्टार्ट हुआ गुरदासपुर टेरर अटैक जो 2015 में हुआ। उसके बाद मेजर इंसिडेंट हुए, जैसे पठानकोट अटैक्स 2016 में, नगरोटा अटैक हुआ 2016 में, उरी अटैक 2016 में, अमरनाथ यात्रा अटैक 2017 में, फाइनली पुलवामा अटैक हुआ 2019 में। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया उरी अटैक को बाय कैरी आउट सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड पीओके, और उसके बाद टू द पुलवामा अटैक बाय कैरिंग आउट बालाकोट स्ट्राइक इन पाकिस्तान, और रिवोक कर लिया उन्होंने, हमने मतलब पाकिस्तान से उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हमने उनसे छीन लिया। ओके, उसके बाद जो है हमने क्या किया, देखो 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेशन किया गया था आर्टिकल 370 का, और उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन और डाउनग्रेड हो गए। पाकिस्तान ने लॉन्च किया ग्लोबल डिप्लोमेटिक कैंपेन टू अटैक इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान पोजीशन ऑन कश्मीर। उसके बाद करंट इश्यूज़ की अगर हम बात करें, या फिर कहें चैलेंजेस क्या हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है ही। ये जो टेररिज्म जो इमानसिपेट होता है, कहाँ से होता है? पाकिस्तान से होता है, और ये जो है एक तरह का बहुत बड़ा कंसर्न है दोनों के रिलेशन के बीच में। इंडिया ने कंसिस्टेंटली लाइक स्ट्रेस दिया है पाकिस्तान को कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपके एंड से जो है वो टेररिज्म हो रहा है। उसके बाद दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी। अभी या फिर कहें काफ़ी टाइम से इंडिया जो है, एक अप्रोर है इंडिया में, लाइक कि जो हम इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एब्रोगेट कर देंगे, सो दैट इंडिया पाकिस्तान अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करे। ये ट्रीटी जो है वो ब्रोक की गई थी किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो एडमिनिस्टर करता है कि कैसे वाटर जो है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का फ्लो करेगा दोनों कंट्रीज में, और वो कैसे यूटिलाइज करेंगी। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, सियाचिन ग्लेशियर को वर्ल्ड का हाईएस्ट डेडलीस्ट कोस्टलीस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। डिकेड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने डैमेज कर दिया है इस ग्लेशियर को और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। बट जो कॉम्प्लेक्स नेचर है ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, और वो एक दूसरे को डिस्ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इस पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया। फिर एक सर क्रीक का इशू है। देखो 96 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड पे। ये डिस्प्यूट लाई करता है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन कच्छ एंड सिंध। पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये जो लाइन है ये फॉलो
फॉलो लाइक ये लाइन जो है टू फॉलो मीन्स वो उनका ये है कि ये जो लाइन है वो ईस्टर्न शोर ऑफ एस्चुरी को फॉलो अप करती है और इंडिया क्लेम करता है सेंट्रल लाइन। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में जो है एक तरह का डिस्प्यूट है मीन्स किसको लेके, ये जो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड रीजन है उसको लेके। देन इसके अलावा देखो कश्मीर तो एक रीजन है ही जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में इतना बड़ा लाइक ये डिस्प्यूट्स होते रहते हैं शुरू से लेके पहली टाइम वॉर ही शुरू कश्मीर को लेके हुई थी। तो कश्मीर तो मेन चैलेंज है ही। उसके बाद जो है अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो दोनों कंट्रीज़ जो है वो एग्री किया है दोनों ने कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होगी सारे एग्रीमेंट्स अंडरस्टैंडिंग और सीज फायर में अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दूसरे दूसरे सेक्टर्स में भी विद इफेक्ट लाइक फरवरी 2021 की बात मतलब देखो अभी जो है कंट्री ने क्या बोला है कि 2021 से लेके अब तक धीरे धीरे देखो चेंजेस आ ही रहे हैं। दोनों जो साइड है अपने एक तरह से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो दोनों कंट्रीज़ किस चीज़ पे एग्री किए कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस होगी सारे एग्रीमेंट्स में और इसको इफेक्ट किया जाएगा कब से, लाइक ये तो लास्ट ईयर की बात की जा रही है, अब तो हम 2022 में हैं, ठीक है। बट अनलेस एक म्यूचुअल डिज़ायर की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, दोनों तरफ से जो है एक तरह से मतलब डिसीजंस होने चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए सो दैट दोनों साइड से रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाए। पाकिस्तान जो है वो कभी भी देखो अपने मतलब पाकिस्तान हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि लाइक दे आर बेटर देन लाइक इंडिया, बट ऐसा है ही नहीं। उनको अपनी कंट्री पे फोकस करना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी लाइक उनकी कंट्री में देखो तो वो कभी इंडिया के कंपैरेटिवली ग्रो कर ही नहीं सकता अगर ऐसे ही चलता रहा। अगर वो लोग टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ऐसे ही पनपते देंगे अपने ज़मीन पे तो ये जो लैक ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी है ना और सक्सेसिव टूथलेस सिविलियन गवर्नमेंट उसकी वजह से बायलैटरल एंगेजमेंट हो नहीं पाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. And अगर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इसकी इनकी वीडियो मतलब वीडियो डालने के बाद जो है हम जो है इवनिंग में जो है इनकी PDFs को अपलोड कर देते हैं। थैंक यू।